हमने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया, हमारे पास सरकार का चाबी था, हम जिसको चाहते उसको सरकार बनाते। लेकिन मैंने ईमानदारी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, मेरे साथ गद्दारी, खास करके भाजपा वाले ने हमारे विधायक को खरीद लिया। मुकेश सहनी को रोको, क्योंकि ये सोया हुआ शेर है, ये 15% इनकी आबादी है। अगर इनको नहीं रोकोगे तो एक न एक दिन लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। वो चाहता है कि आपका बेटा हमेशा मजदूर बन के रहे, वो चाहता है कि आपका बेटा हमेशा गुलाम बन के रहे। उसको हजम नहीं हुआ, एक मछली मारने वाले का बेटा मंत्री बन गया। पहले राजा का बेटा राजा बनता था, अब एक गरीब का मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जिसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना, हम भी संकल्प ले चुके हैं। जब तक दिल्ली वाले को घमंड को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं और अपने समाज के आरक्षण लेके रहेंगे। साथियों, इस बार मोदी जी का दवा हम ढूंढ लिए हैं। इस बार आरक्षण नहीं देंगे तो उनका कुर्सी कैसे गायब होगा, इस बार हम दवा निकाले हैं। इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं। वो वैक्सीन जितना आप लोग लगाइएगा ना, उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना मोदी जी डरेंगे। और जब डरेंगे तब वो कहेंगे भाई ये सहनी जी का, इस समाज का अधिकार दे दो, नहीं तो ये मेरा कुर्सी छीन लेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर बिहार, यूपी और झारखंड तीनों राज्यों के भ्रमण पर हैं। बिहार के सभी जिलों में घूम घूम कर अपने समाज के लोगों को एकजुट कर उन्हें संकल्प दिला रहे हैं कि वीआईपी के साथ रहना है, आरक्षण की लड़ाई लड़नी है, अपने हक की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन वो मुंगेर के लखीसराय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी को तोड़ने और उनकी राजनीतिक अस्तित्व को खत्म करने की बड़ी साजिश रची गई। ये तमाम बातें मुकेश सहनी ने मुंगेर के लखीसराय में कही है। सबसे पहले सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। आज आपने हमें साथ दिया, सहयोग किया, आप लोग ने हमें नेता माना। आपने देखा 2020 में सरकार में 4 विधायक हमने बनाया था। हम खुद मंत्री बने और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन दुश्मन ने क्या किया, हमने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया, हमारे पास सरकार का चाबी था, हम जिसको चाहते उसको सरकार बनाते। लेकिन मैंने ईमानदारी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, मेरे साथ गद्दारी, खास करके भाजपा वाले ने हमारे विधायक को खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? वो देखा कि निषाद समाज का आवाज बन चुका है, बिन बेलदार नुनिया मला का आवाज बन चुका है। मुकेश सहनी को रोको, क्योंकि ये सोया हुआ शेर है, ये 15% इनकी आबादी है। अगर इनको नहीं रोकोगे तो एक न एक दिन लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। और इस समाज को रोकना है तो मुकेश सहनी को आवाज को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश सहनी ही इस समाज का आवाज है। और उन्होंने हमें खत्म करने के लिए हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। इसलिए क्योंकि वो आपको रोकना चाहता है। वो चाहता है कि आपका बेटा हमेशा मजदूर बन के रहे, वो चाहता है कि आपका बेटा हमेशा गुलाम बन के रहे। उसको हजम नहीं हुआ, एक मछली मारने वाले का बेटा मंत्री बन गया। तो इसलिए साथियों, ये लड़ाई आपको लड़ना है। आज मैं आपके लिए लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं निषाद कुल में जन्म लिया है। अब मुझे पता है कि निषाद समाज, बिन बेलदार नुनिया मला, ये निषाद जो है ये मेरे लिए जात नहीं है, ये मेरे लिए परिवार है। और मैं परिवार समझ के आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज मेरे पास बॉम्बे में सब कुछ है, ऐशो आराम की जिंदगी है, घर परिवार का सब चीज है। लेकिन पिछले 9 सालों से घर परिवार को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर आज आपके बीच में लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक समय मजबूरी था, गरीबी था, माँ बाप को छोड़कर बाहर शहर गया, और जब शहर में सब चीज है तो आज शहर को छोड़कर आज के बीच में आया। इसलिए आया कि हमारे लोगों का चेहरे पे मुस्कान आए और उसकी जिंदगी बेहतर हो, उसके लिए लड़ाई लड़े। आपके लिए हम नहीं लड़ेंगे, आप नहीं लड़िएगा अपने लिए तो कोई नहीं लड़ने वाला है। आज तक कोई आया लड़ने के लिए? कोई ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत का बेटा, कोई यादव का बेटा, कोई कुर्मी का बेटा आपके लिए लड़ने के लिए आया? नहीं आया, और कभी नहीं आएगा। जब भी आएगा आपके बीच से ही आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, आपके अपने समाज के लोग ही आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। दूसरा कोई नहीं लड़ाई लड़ने के लिए आएगा। हम लोग तो उस कुल खानदान से आते हैं कि कभी हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नाव से पार लगाए थे। अभी हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अपना नाव को पार लगाएंगे।
सिर्फ जरूरी है कि आप अपने वोट को, शक्ति को संभालिए, अपने बच्चे को काबिल बनाइए, और जिस वक्त काबिल होगा उस वक्त निसार का मल्ला का भी, दिलदार मुनिया का मल्ला का बेटा भी कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, और हम बनाएंगे। जैसे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम भी संकल्प ले चुके हैं, जब तक दिल्ली वाले को, घमंड को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और अपने समाज के आरक्षण लेकर रहेंगे। साथियों, इसके लिए जरूरी है सभी माता बहन अपने वोट को, शक्ति को पहचानिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपके पास शक्ति दिया है। पहले राजा का बेटा राजा बनता था, अब एक गरीब का, मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? अगला लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? माता बहन, ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा, हमको दिल्ली आवाज पहुंचाना ना, तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? हाँ, ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा, और जब दिल्ली पहुंचेगा तो इस बार मोदी जी का दवा हम ढूंढ लिए हैं। इस बार आरक्षण नहीं देंगे तो उनका कुर्सी कैसे गायब होगा, इस बार हम दवा निकाले हैं। वो दवा, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था, वैक्सीन इसलिए बनाया था कि देश के लोगों को सुरक्षित करें। इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं। वो वैक्सीन जितना आप लोग लगाइएगा ना, उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना मोदी जी डरेंगे, और जब डरेंगे तब वो कहेंगे भाई ये सोहनी जी का, इस समाज का अधिकार दे दो, नहीं तो ये मेरा कुर्सी छीन लेगा। और जब उनको डर हो जाएगा तो वो अपना आरक्षण लागू करेगा। वो दवा क्या मालूम है? वो दवा का नाम है गंगा जल। उसका दवा का नाम क्या है? गंगा जल। और गंगा जल लेकर जैसे संकल्प कीजिएगा तो मोदी जी देखेंगे कि ये निषाद का वोट अभी बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा नहीं तो उसको डर होगा। तो आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो चलिए, सभी माता बहन के पास हाथ में गंगा जल का बोतल आया होगा। ये बोतल आया है, सब निकालिए, जेब से निकालिए, सब लोग जेब से निकालिए। ये रखने के लिए नहीं मिला, जो बांध पे उधर है वो सब निकालिए, सभी माता बहन निकालिए, सभी लोग निकालिए। और इसको ढक्कन को खोलिए, और ढक्कन खोल के और हाथ में ऐसे लीजिए, हाथ में लीजिए चूरू में, और अगल बगल में दीजिए, सभी लोगों को दीजिए, सब हाथ में लीजिए। हाथ में रखो बाबू, हाथ में रखो, हाँ अभी हाथ में रखो। और जैसे जैसे हम संकल्प पढ़ रहे हैं वैसे आप लोग भी पढ़िए, ताकि वीडियो बनेगा और ये मोदी जी को रात में जाएगा। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साई जुबासानी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा, और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। तो अभी आपने सुना मुकेश सहनी को, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र मुंगेर के लखीसराय में थे। बीते दिन वहां पर एक बड़ी रैली उन्होंने की, वहां पर अपने संकल्प यात्रा के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश की। भीड़ भी काफी उमड़ी थी, लेकिन जब भाषण देने के लिए माइक हाथ में उठाया तो फिर एक बार केंद्र की मोदी सरकार को निशाना साधते नजर आए, और बीजेपी का तो नाम लेकर कह दिया कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश
किस तरीके से की गई ये किसी से छिपा नहीं है। मुकेश सहनी इन दिनों अपने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। केंद्र की सरकार उनके निशाने पर है। बिहार की राजनीति में भले ही अभी अकेले हैं, लेकिन अपनी लड़ाई लड़के अपने समाज को अपने साथ लाने की भरसक कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी अब पूछे जाते हैं कि मुकेश सहनी कितना नुकसान किसको पहुंचाने जा रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर वो लेते हैं, जाहिर तौर पर उनका निशाना किस तरफ है ये हर कोई समझ रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच की जो दूरियां हैं क्या खत्म हो पाएंगी, क्योंकि गठबंधन की चर्चाएं चलती हैं। लेकिन इसी बीच मुकेश सहनी के भाषण गठबंधन की ओर तो इशारा नहीं करते हैं। ऐसे में मुकेश सहनी का आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या बिहार की राजनीति में एकला चलो की नीति पर काम करेंगे, या फिर एनडीए से समझौता हो पाएगा, या फिर नया जो INDIA गठबंधन बना है उसका हिस्सा बन पाएंगे? बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।